कॉन्ग्रेचुलेशंस मनप्रीत। थैंक यू सो मच सर। क्या स्कोर बना मनप्रीत आपका? सर 7 ईच, मेरा 7 ईच का ही टारगेट था, ठीक है। बट मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा 7 ईच आएगा। ठीक है। मनप्रीत, क्या स्टोरी थी आपकी? कब आपने स्टार्ट की प्रेपरेशन? और पहले आई थिंक आपका 15 डेज का था प्लान, बट 15 डेज में थोड़ा मुश्किल हुआ, तो जी क्या जर्नी थी आपकी एग्जैक्टली? आई थिंक ये फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका, आपने इससे पहले पीटी? सर, फर्स्ट अटेम्प्ट है, पहले कभी नहीं किया सर। ठीक। जस्ट 1 मंथ ही हुआ मुझे। मुझे याद है मैंने 23 अप्रैल को मेरा फर्स्ट क्लास लिया था आपसे, राइट। और 23 मई तक, और 24 को मैंने एग्जाम दिए। 24th का एग्जाम था आपका। ठीक है। सो जी मनप्रीत, क्या पर्पस था आपका एग्जाम का बेसिकली? लाइक आई थिंक यू आप अभी आप न्यूजीलैंड में हो, राइट? जी सर, मैं न्यूजीलैंड में हूँ, तो यहाँ पे मुझे कोर्स करना है ईसी का, राइट। अर्ली चाइल्डहुड केयर। उसके लिए मुझे 7 ईच बैंड चाहिए। 7 ईच तो के। मेरे हस्बैंड ने ऑनलाइन सर्च किया यूट्यूब पे कि ये सर हैं जो मुझे आपको पढ़ाएंगे, हाँ। बिकॉज यहाँ पे भी हमने ढूंढा, कोई सही लग नहीं रहा था। उन्होंने बोला इंडिया से ही क्लास लेनी है। ठीक है। देन ही फाउंड योर लिंक, यूट्यूब चैनल, हु सेड के सर से ही क्लास लो हम्म। तो और इनिशियली आपके पढ़। आई थिंक आपका इनिशियल टारगेट वाज लाइक 50 ईच, फिर वो सडनली या चेंज हो गया बीच में। सडन चेंज हुआ जस्ट जस्ट 1 वीक बिफोर एग्जाम। मैंने आपको बोला कि सर मेरा टारगेट चेंज हो गया है, नाउ आई नीड 7 ईच। देन यू सेड के इट्स ओके, हो जाएगा। ठीक है। तो मनप्रीत, प्रेपरेशन कैसे की आपने एग्जैक्टली? कितना स्टडी कर पाते थे आप दिन में? क्या क्या चीजें फॉलो की, टैम्पलेट्स वगैरह वो सब? क्या क्या करिकुलम था सर एग्जैक्टली? टेम्पलेट्स ने बहुत हेल्प की, मेरी टेम्पलेट्स ने बहुत हेल्प की। मैं दिन में सिर्फ 1 ही घंटे पढ़ पाती थी, हाँ। उसके अलावा क्लास, बिकॉज जॉब है यहाँ पे, हाँ। घर का काम। तो बाहर, तो बाहर की लाइफ आपको पता है कितनी हेक्टिक होती है, पढ़ नहीं सकते। करेक्ट। 1 आवर में पढ़ती थी, और क्लास में जो आप 2 घंटे पढ़ाते थे उसी ने मुझे हेल्प किया। लाइक जो टेम्पलेट्स आपने मुझे प्रोवाइड करवाए ना, हाँ। दैट वाज सुपर्ब। वो एग्जैक्टली। राइटिंग के टेम्पलेट्स हो गए, डिस्क्राइब इमेज के टेम्पलेट्स बहुत अच्छे थे सर। एंड लाइक यू सेड कि इससे पहले आपने प्रिपरेशन नहीं की थी बिल्कुल, आप लाइक एज अ फ्रेशर ही थे आप पीटी के अंदर। सो या आई वाज लाइक अ फ्रेशर, मुझे कुछ पता ही नहीं था सर। राइट, तो एज अ फ्रेशर लाइक आपका एक्सपीरियंस कैसा? बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट अटके रहते हैं 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। आपने किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया? जैसा आपने बोला, लाइक रीड अलाउड, देन रिपीट सेंटेंस, हाँ। राइट फ्रॉम डिक्टेशंस, और रीडिंग में जो आपने प्रिडिक्शन फाइल्स दी, और स्पेलिंग्स का, मतलब वो आपके पढ़ाने का तरीका ही ऐसा था कि हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं 7 ईच लाऊंगी, रियली सर। मुझे लगा 5 भी नहीं आएंगे, बट जैसा आपने पढ़ाया ना, बहुत अच्छा था सर। ठीक है। और दूसरा चीज़, जब आप प्रैक्टिस करते थे जैसे एप्लीकेशंस पे, आई थिंक आपके कभी भी 65 ईच तो नहीं आए मॉक टेस्ट वगैरह में कभी भी, जितने मैंने चेक मॉक किया? में 6 आते, मॉक में 6 आते थे 6 आते आप? जी, हमेशा 6 आते थे। मैं बोलती थी सर मैं कैसे एग्जाम में 7 लेके आऊंगी, बट आप बोलते थे नहीं हो जाएगा। हाँ, आप आई स्टिल रिमेम्बर आप रीड अलाउड को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन लेते थे कि सर रीड अलाउड में मार्क्स ही नहीं दिखा रहा है मुझे, तो ये एप्लीकेशन 60 आ रहे हैं, 50 आ रहे एप्लीकेशन, यस, वो उसमें 6 ईच देता था मुझे, बट आपने बोला कि मैंने सुना है रीड अलाउड ओके है, हैं। एग्जैक्टली। तो हो जाएगा। जी ठीक है। एंड क्या क्या चीज़ें आपने रीडिंग में, क्या मटेरियल फॉलो किया था एग्जैक्टली? बिकॉज रीडिंग 7 ईच के लिए रीडिंग, रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रीडिंग में आपकी प्रिडिक्शन फाइल्स एंड स्पेलिंग्स, जो 2 मेन था। प्रिडिक्शन फाइल्स थी जो आपकी, मैंने उसको फॉलो किया, एंड क्लास में जो प्रिपरेशन आप करवाते थे वो ठीक है। स्पेलिंग्स भी आपके वीक थे, वो लिसनिंग और राइटिंग का बहुत स्कोर इम्पैक्ट होने वाला था। बहुत वीक थे। मुझे लगता था मेरी सारी स्पेलिंग्स गलत हो जाएंगी, बट जो आपने स्पेलिंग्स का पीडीएफ दिया, जो स्टडी मटेरियल था, बहुत हेल्प हुई मुझे उससे, बहुत ज्यादा। वो सारा रीड किया था आपने या सिर्फ कुछ? जी सर। सारा रीड कर लिया था नहीं, आपने? हम्म। ओनली 1 फाइल ऑफ प्रिडिक्शन फाइल्स। एक ही पढ़ पाई सर, टाइम ही नहीं था क्योंकि मेरे पास। बट हाँ, मैंने स्पेलिंग्स ऑलमोस्ट 500 की लर्न। 500 के आसपास स्पेलिंग लर्न किए थे। ठीक है। एंड डू यू थिंक जो स्पेलिंग का टेस्ट वगैरह होता है क्लासेस में, वाज इट हेल्पफुल? बहुत हेल्पफुल था सर, मतलब उसी से मुझे आदत हुई पढ़ने की, क्योंकि मैं तो स्पेलिंग्स पढ़ती नहीं थी इतनी, बट वो जो था ना उसी से बहुत हेल्पफुल था कि वो करनी है इतनी, बिकॉज क्लास में तो टेस्ट होगा, हम्म। तो उतनी स्पेलिंग्स लर्न करनी है। एंड रिपीट सेंटेंसेस आपने लास्ट मोमेंट पे कैसे प्रिपेयर किए?
एग्जाम में कैसे लास्ट थे आपके रिपीट सेंटेंसेस? एग्जाम में ओके ओके थे, एवरेज था, बिकॉज ना वो उनका एक्सेंट उस टाइम पे जो मेरा आई थिंक एग्जाम में जो था ना वो मैं इतना कैच नहीं कर पाई, बिकॉज आई थिंक डिस्टरबेंस थी, क्या था मुझे पता नहीं, बट मैंने आई थिंक 50-60 इतना किया। तक बोल दिया था आपने, 50%, जी जी 50% तक बोल जी दिया। ठीक जी है, उसके बाद डीआई वगैरह वो तो सब टैम्पलेट ही था, ऐसे का भी सेम टैम्पलेट ही था। एंड जी। रीडिंग कैसा हुआ था, रीडिंग का लेवल कैसा आया था आपके पास एग्जाम में? बहुत टफ था सर, वो टाइम पे रीडिंग लेवल बहुत टफ था, मतलब मैंने उसे उस टाइम पे ये सोचा कि आप क्या बोलते हो, हाँ हाँ, कि क्वेश्चन को ध्यान से देखो और उसको देखो इसमें कौन सी चीज फिट हो रही है, लाइक क्या आना चाहिए, पहले तो जो रॉन्ग आंसर्स हैं उनको डिलीट करो, देन उसको ध्यान से देख के करो कि कौन सा आंसर आना चाहिए, तो मैंने बिल्कुल उस हिसाब से किया। करेक्ट, बट रीडिंग टफ थी यू सेड, तो टाइम मैनेज हो गया था आपका रीडिंग में लास्ट तक 30 मिनट्स के अंदर अंदर? किया सर, मैंने उसको मैनेज किया, बट किसी भी तरीके से करना था ना, क्योंकि नेक्स्ट वो मार्क्स मेरे रह जाते, लाइक क्वेश्चंस मेरे रह जाते, तो उसको किया मैंने। ठीक है, उसके बाद समराइज स्पोकन, उसका भी सेम टैम्पलेट ही फॉलो किया आई थिंक आपने, राइट? जो भी टेम्पलेट था मैंने बस कुछ कीवर्ड्स पिक किए और वो टेम्पलेट का टेम्पलेट लिख दिया मैंने, ठीक बिकॉज वो टेम्पलेट इतना हेल्पफुल था। एंड राइटिंग का जो आपका टेम्पलेट था, राइट ऐसे, है, राइट। वो तो बहुत उससे पहले बहुत कैसे अच्छा। करते? उससे पहले जब क्लास से पहले आपने राइटिंग का टैम्पलेट देखा था, उस टाइम कैसे करते थे आप? उस टाइम तो पूरा लिखते थे आई थिंक आप? सर मैं ना पहले एक्चुअली आपको आपका जो टेम्पलेट था। ओपन करके रखती थी, देन उसको मॉक में कॉपी करती थी, तो आपने बोला ऐसे नहीं करना, उसको लर्न करो। ठीक है, और उसके बाद समराइज स्पोकन के बाद नेक्स्ट लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स, ये कैसा लेवल आया था आपके पास? फिल अप्स, हाईलाइट, इनकरेक्ट और राइट फ्रॉम डिक्टेशन। अ, ठीक था, लाइक अब तो हो गया, हाँ, बट हाँ लेवल थोड़ा उसका था, हाई लेवल था, बिकॉज मेरे लेवल से थोड़ा ज्यादा ही आया था। हाईलाइट, इनकरेक्ट वगैरह। जी सर। तो एग्जाम दे के जब निकले उस टाइम पे क्या लग रहा था, हो जाएगा कि नहीं होगा? मुझे लग रहा था नहीं क्लियर होगा, आई वॉज क्राइंग, आई वॉज लिटरली क्राइंग, हाँ, मुझे लगा कि गया, सब कुछ वेस्ट हो गया, अब फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। मुझे लगा था, आपका मैसेज आया, मैंने देखा आपने मैसेज में लिखा हुआ था, सर मेरे 5 भी नहीं आएंगे। मैं यस, पूछने वाली हूँ। मैंने देखा नहीं इंडिया में क्या टाइम हो रहा है, बस मैंने आपको मैसेज कर दिया, बट हाँ एक चीज अच्छी लगी कि मैं आपको किसी भी टाइम मैसेज कर देती थी तो आपका रिप्लाई आ जाता था, कॉल आ जाता था, वरना आपने ऐसा कभी नहीं कहा। अभी तो इंडिया में तो 6 भी नहीं बजे, 7 भी नहीं बजे, कभी भी मैसेज कर रहे हो, कभी भी कॉल कर देती थी मैं आपको कि ये प्रॉब्लम है। ठीक है, ठीक है। सो ओवरऑल मनप्रीत, पीटी का एग्जाम लाइक आपको कंपैरेटिवली बाकी एग्जाम, आई थिंक आपने पहले आइल्स का देखा था इससे पहले, पीटी से पहले, या नहीं? इट वाज सब मैंने आइल्स की क्लास क्लास ली? दिल्ली से ओके, क्लास ली थी 2 महीने की, और उन्होंने मुझे शायद 10% भी नहीं पढ़ाया। मैंने जब आपने मुझे पढ़ाया तब देन आई सॉ कि ये है पीटी, और वो मुझे क्या पढ़ा रहे थे। मैंने 2 महीने क्लास ली थी पीटी की, उन्होंने पता नहीं क्या किया, ऐसे लिखवाते थे रोज, बट आपने 1 महीने में सब कुछ कवर कर दिया सर, विद इन अ 1 मंथ। इट्स ठीक जस्ट है, लाइक अ ड्रीम कम ट्रू कि मेरे 7 इंच आ गए। ठीक है। चलो ठीक है मनप्रीत, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू। और हाँ, अगर कोई मेरा इंटरव्यू देखता है तो मैं सबको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर पीटी की प्रिपरेशन करनी है तो सुनील सर से ही करो, विद इन अ 1 मंथ वो क्लियर करवा देंगे, मैजिक है सर, रियली। ठीक है मनप्रीत, थैंक यू सो मच, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, थैंक यू। थैंक्स, ओके, बाय सर। बाय मनप्रीत।